अभी मैं आपको सब बताता हूँ कि एवरेज में कितना फ़र्क पड़ा है, स्पीड में कितना फ़र्क पड़ा है और इसके मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या फील हुए हैं। पर इससे जो सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है कि मोटरसाइकिल से वाइब्रेशन, अभी मैं आपको अगर भगा के दिखाऊंगा, अब जो मुझे इसका एक डिसएडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम मोटरसाइकिल की जो गरारी हैं इनका अगर साइज़ में कोई तब्दीली करें तो क्या मोटरसाइकिल की जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि बाइक की वाइब्रेशन, बाइक की जो पिक है, बाइक की टॉप स्पीड और बाइक की एवरेज, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें फ़र्क आता है कि नहीं आता। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाथों को मेरे इग्नोर करिएगा, मैं खुद ही जो हूँ बाइक के चेंज कर रहा हूँ गरारी अपनी, क्योंकि मुझे मैकेनिक्स पे भरोसा नहीं, पता चले टायर ही खोल जाए चलते चलते बाइक का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है ये मैंने नया लिया है, मतलब कि ये बैक गरारी और ये फ्रंट गरारी, और ये जो इसकी पुरानी थी और ये अगली जो इसकी पुरानी थी। अब आप देख सकते हैं कि साइज़ में कुछ फ़र्क है, अगली थोड़ी सी छोटी है, ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, नई वाली ये थोड़ी सी छोटी है और पुरानी थोड़ी सी बड़ी है। अब ये जो है ये 14 टीथ की थी जो हर 70 सीसी मोटरसाइकिल में आती है, लेकिन जो चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स होते हैं और जिनकी ज़रा आपको पिक, अगर आपको अच्छी मोटरसाइकिल की चाहिए हो और ज़रा आपको ये चाहिए हो कि बाइक का जो सेकंड और थर्ड गियर है उसमें अगर बाइक जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे, वाइब्रेशन कम करे और गियर ज़रा लेट मांगे, तो आप जो है ये 15 टीथ्स वाली लगा सकते हैं। मतलब इसके जो दंदे हैं वो 15 हैं, हाथों को इग्नोर करिएगा, पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो ये 15 टीथ वाली है। अब ये मैंने इसलिए चेंज की क्योंकि मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स थे जिनके पास है गनी, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा बाइक जो है वो, मेरा भी ये करता है कि 20-25 की स्पीड में जो है तीसरा गियर मांग रहा होता है। तो उन्होंने कहा हमने 15 टीथ की जब लगाई है तो ये प्रॉब्लम हल हो गई। तो अब जब मैंने बैक लेनी थी गरारी, अब बैक आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, इसके बिल्कुल ही टीथ ख़त्म हो गए कि एक्सीलेटर देता था जब मैं तो चेन इसके ऊपर से घूमने लग जाती थी, इतने टीथ इसके ख़त्म हो गए थे। तो अब ये जो है आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो टीथ्स हैं ये लिखा हुआ है कि ये 38 टीथ्स वाली है, मतलब इसके दंदे जो हैं वो 38 हैं और ये जो है इसके 41 है। अब मैंने कहा कि यार, अब आपको पता होगा जब बचपन में हम साइकिल चलाते थे तो जिस तरह साइकिल की गरारी पिछली छोटी होती रहती थी उतना बाइक ज़्यादा लोड मांगता था और उतना ही जब पैडल देते थे तो उतना ही तेज़ चलता था, और अगली जितनी बड़ी होती रहती थी उतनी बाइक की जो आपका लोड है वो ज़्यादा मांगती थी साइकिल, मतलब आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता था और उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होती थी। तो अब इसी तरह जब हमने अगली गरारी को थोड़ा सा चेंज किया है तो इससे कोई एवरेज वगैरह में मोटरसाइकिल की फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने जितने भी मैकेनिक्स हैं उनकी वीडियोस देखी, सब्सक्राइबर्स वगैरह से पूछा, उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि अगर आप चेंज करवा रहे हो ना तो आप 15 की लगाना। अब ये मैं लगाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क महसूस हुआ अगर कि एवरेज मेरे बाइक की अगर गिर रही है तो मैं वापस लगा दूंगा। लेकिन अब ये जो पिछली है ये 41 टीथ्स वाली थी, मतलब ये थोड़ी बड़ी थी, और ये थोड़ी छोटी है 38 टीथ वाली है। चाइनीज़ जो मोटरसाइकिल्स आते हैं उन सब में 38 की आती है, और जो होंडा आता है उसमें 41 की आती है, मतलब उसमें 41 टीथ्स होते हैं, इसलिए होंडा की जो टॉप स्पीड है वो ज़रा कम होती है। अब ये तो आपने जब लगानी होगी तब तो आपको पूरा वो अपना जो नट्स हैं चारों लॉक वगैरह खोलने होंगे, लेकिन फ्रंट को उतारते वक्त और लगाते हुए, क्योंकि आप आराम से घर में भी चेंज कर सकते हैं, पिछली चाहे आप ना कर सकें, तो इससे एवरेज भी नहीं गिरती और पिक में आपकी अच्छा खासा फ़र्क आता है। तो अब मैं रोड पे आ गया हूँ और इस टाइम मेरी अगली गरारी 15 टीथ वाली लगी हुई है जो मैंने आपको दिखाई थी, और पिछली 38 टीथ की लगी हुई है। अब एक हफ़्ता मैंने तकरीबन मोटरसाइकिल को इन गरारियों के साथ चलाया है। अब वीडियो में बनाता था लेकिन कभी माइक का इशू होता था, कभी क्या इशू होता था, आज जाके सारे इशू रिजॉल्व हुए हैं। अभी मैं आपको सब बताता हूँ कि एवरेज में कितना फ़र्क पड़ा है, स्पीड में कितना फ़र्क पड़ा है और इसके मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या फील हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एवरेज की, तो एवरेज पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ा है। मैं पहले भी जब कॉलेज जाता था इतने का ही पेट्रोल भरवाता था और मेरा बाइक उतना ही चलता था जितना अभी चल रहा है, अभी बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा चला है। मतलब कि पहले मैं जाता था, अगर मैं 220 का भरवाता था तो वापसी पे रिज़र्व लग जाता था, लेकिन इस दफ़ा नहीं लगा। अब जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे हुआ है वो ये हुआ है, और जो स्पीड में फ़र्क पड़ा है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि मोटरसाइकिल के जो गियर्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। मतलब कि अभी मैं आपको अगर भगा के दिखाऊंगा, रोड इसलिए खाली है, सुबह इस टाइम में इसलिए ठंड में निकला हूँ। पहला गियर हमारा जाता है 30 तक, दूसरा गियर हमारा जा रहा है 60 तक, और तीसरा गियर हमारा जा रहा है 95 तक। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, और चौथा 105 तक। तो आप खुद सोचें कि इसका पहले 95 तक चौथा गियर जाता था। अब मैं अगर आपको इसका, ये ज़रा मैं इस जगह से थोड़ा सा आगे निकला हूँ, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ।
तो अब मैं तीसरा गियर लगाता हूँ और अब आपको चेक करवाता हूँ कि इसका तीसरा गियर जाता कहाँ तक है। ज़रा गौर से देखिएगा, ये 70 पे है, ये 80 पे है, ये 90 टच हो गया, ये 95। अब चौथा गियर लगा है, अब जाके चौथा गियर लगा है, आपने देखा। और इससे जो सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है कि मोटरसाइकिल से वाइब्रेशन टोटली ख़त्म हो गई है, जिसे कहते हैं ना कि टोटली ख़त्म हो जाना। मेरा बाइक जो पहले तीसरे गियर पे 60 पे वाइब्रेशन करता था, अब वो वाली वाइब्रेशन मुझे 90 पे जाके फील होती है तीसरे गियर पे कि भाई गियर चेंज करो। और पहले जितने भी गियर्स हैं और जब चौथे पे जाओ तो वाइब्रेशन ज़ीरो। मेरा इंजन इस टाइम आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें वो जो इंजन होते हैं जो वाइब्रेशन नहीं करते, जैसे YBR वगैरह के इंजन है, वो लगाया हुआ है, ऐसी फील आ रही है। मजाक के अलावा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गया एक तो बाइक। अब जो मुझे इसका एक डिसएडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है कि पहले अगर मैंने 2 बंदे बिठाए हों, मतलब मैं बैठा हूँ और मेरे पीछे कोई अगर बैठा हो बाइक पे, तो जो है बाइक अगर मैं तीसरे गियर पे 20 की स्पीड पे भी उठाता था तो बाइक आराम से उठ जाता था। अब नहीं उठता, अब मुझे दूसरे गियर पे शिफ्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब स्पीड 20 पे लेके आऊँगा, 20 पे जाए और मैं बाइक उठा रहा हूँ तो बाइक ज़रा सा जोर मांग रहा है, लेकिन जैसे मैं तीसरा गियर लगाऊंगा ऐसा मक्खन की तरह उठेगा बाइक। और तीसरा गियर इतना कोई लंबा हो गया, इतना कोई लंबा हो गया, इससे मुझे एक तो एडवांटेज ही हुआ है कि अब मैं अगर कोई ट्रैफिक में चला रहा हूँ बाइक तो मेरा तीसरा गियर ही मेरी 20 से लेकर 90 की स्पीड तक जाता है। तो आप यही कह सकते हैं कि एक तरह का ऑटोमेटिक वाला सीन हो गया है कि बाइक ने एक तो वाइब्रेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दी है, A to Z वाइब्रेशन ख़त्म हो गई है। दूसरा, बाइक के गियर्स बहुत लंबे हो गए, बहुत ही लंबे हो गए। तीसरा, बाइक की फ्यूल एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं आया। चौथा, बाइक की टॉप स्पीड पे फ़र्क आया है, बाइक की स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और जो चीज़ में सबसे ज़्यादा तंग था जिस चीज़ से, वो थी वाइब्रेशन। इस बाइक में वाइब्रेशन 70 cc मोटरसाइकिल्स के इंजन में बहुत होती है। चला जा, तो इसके इंजन में बिल्कुल ही ख़त्म होगी। इस टाइम मैं चौथे गियर पे हूँ, 50 की स्पीड पे हूँ, अब मैं 60 पे हूँ। मजाक के अलावा ज़ीरो वाइब्रेशन है। इस टाइम मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं किसी 70 में बैठा हूँ। तो इतना इसका मुझे एडवांटेज हुआ है। अब मैंने 1 वीक पहले इस पर आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझसे करवाया कि भाई 1 वीक तो पहले तजुर्बा कर ले, वरना मैंने आप लोगों को सीधा कह देना था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इसको 1 हफ़्ता चलाया और मुझे जो डिफरेंस फील हुआ है, आप सारे शुक्रिया करें माइक को जो हफ़्ता नहीं चला और मुझे फिर हफ्ते का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन जो बाइक मुझे अब मज़ा करवा रहा है, मजाक के अलावा, ये मैं तीसरा गियर शिफ्ट करता हूँ। और ये जैसे कहते हैं ना कि बाइक को जब हम गियर डाउन करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आगे से शॉक उठती है। इसका अब वैसा ही सीन हो गया कि मैं जब गियर डाउन करता हूँ, तीसरे पे आता हूँ, आगे से मोटरसाइकिल उठता है। तो इतना कोई इसमें फ़र्क पड़ा है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने भी अगर चेंज करवानी हो और आपका सफ़र अगर सफ़र लंबा है या अंदर है, आप मतलब कि दुकानों के अंदर यहाँ पे इस तरह छोटी छोटी गलियों में चला रहे होते हैं, तब आप पिछली को बेशक ना चेंज करवाएं, अगली को 15 करवा दें। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत लॉन्ग का डिस्टेंस है, अभी देखें मैंने दूसरा लगाया ना, तो बाइक फ़ोन ये देखें ये उठ रहा कैसे रहा है, उठ कैसे रहा आगे से, हालांकि अभी 40 की स्पीड पे है। और ये मैं जैसे ही एक्सीलरेटर दूंगा 70 तक दूसरा गियर जा रहा है। आप खुद सोचें, 70 तक और 90 तक तीसरा। तो आप खुद सोचें कि चौथा किधर जाता होगा। तो वो भी मैं आपको अभी वापसी पे चेक करवाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मैं अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे जो है गलियाँ छोटी हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही।